हुँ, 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 ऑनलाइन लेक्चर ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन द न्यू एरा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक गाइड स्टडी गाइडेंस सेंटर टेम्परामेंट पार्ट 4 वेलकम all participants and attendants. Excellent point. According to Count Caesar-Meti, the founder of electrohomeopathy, there are three principal types of temperament found in human being rather than the classical four. ये अ, खास पॉइंट है डॉक्टर काउंट सीजरमेटी की तरफ से। ये ऐसे तो थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो टेम्परामेंट के, लेकिन यहाँ पर उसके अलावा भी क्लासिकल फोर रखे गए हैं जो आगे आएंगे। मेन जो टेम्परामेंट हैं वो तीन ही टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। एक लिम्फेटिक, संजयी और मिक्स्ड, लेकिन यहाँ पर फोर्थ किए गए हैं, वो आगे हम देखेंगे किस तरीके से। अकॉर्डिंग डॉक्टर काउंट सीजर मैटी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट जो इस तरीके से हैं। पहला लिम्फेटिक टेम्परामेंट, जिसका कैरेक्टराइज बाय द सॉफ्टनेस ऑफ फ्लैश, पेल स्किन, सल्गिश सर्कुलेशन एंड कॉल्म और एडुलेंट डिस्पोजिशन। इनकी जो पहचान है वो सॉफ्ट ऑफ फ्लैश स्किन होगी, सॉफ्ट होंगे और फ्लैश होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले, शांत स्वभाव के होंगे। इनकी स्किन कुछ पीली कलर की होगी और इनका सर्कुलेशन जो है वो बहुत स्लो होगा। एंड क्लैम एडोरेंट डिस्पोजिशन, और ये किसी के बीच में नहीं जाते और शांत स्वभाव के होते हैं। और इनका जो डिजीज़ का जो सोर्स है वो लिम्फ होता है। लिम्फ में ही इनके जो इम्प्योरिटी आती है उसके वजह से इनको सीजनल कॉम्प्लिकेशंस राइज करती है। दीज पर्सनस आर स्लो इन रिएक्शन, ये जो लोग होते हैं वो स्लो रिएक्शन देते हैं, फास्ट नहीं होते हैं। ठंडे जैसे कह लें, ढीले होते हैं। ऑफ्टन सफ़र फ्रॉम कैलेंडर और लिम्फेटिक डिस्टर्बेंस। इनके अंदर जो बीमारियां जो पाई जाती हैं वो ग्लैंड्स के अंदर होती हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड्स के अंदर, या लिम्फेटिक डिस्टर्बेंस की वजह से होती हैं। लिम्फेटिक डिस्टर्बेंस होगा ही तो लिम्फ ग्लैंड जो बढ़ेंगे, तो यहाँ पर कैलेंडर या फिर लिम्फेटिक डिस्टर्बेंस की वजह से पाई जाती है। कॉमन कंप्लेंट इसकी है स्क्रोफुलस, इनको हमेशा सर्दी रहेगी, और गैलेंडर गैलेंडर स्वेलिंग, ज़रा सा कुछ भी होगा इनकी ग्लैंड स्वेल कर जाएगी। कैट्रल अफेक्शन, ये हमेशा सर्दी, जैसे कहते हैं सर्दी जुकाम, और स्टिकी कफ, बलगम जो होता है, कफ बनता है और गले में चिपकने वाला या नोज़ में चिपकने वाला होगा, इन्हें सर्दी का अ, हमेशा असर बना रहता है। ज़रा सा भी मौसम चेंज हुआ या कुछ चीज़ें टेम्परेचर में ज़रा भी चेंजेस आए तो इन्हें सर्दी का असर जल्दी होता है, ठंडक जल्दी लगती है जिसे कह सकते हैं। और ये कोल्ड स्वभाव के होते हैं। स्किन इरेप्शन, इनके स्किन पे दाने भी जल्दी निकलते हैं क्योंकि इनकी स्किन नाजुक होती है। एंड वीकनेस ऑफ डाइजेशन, इनकी जो डाइजेशन सिस्टम है बहुत वीक होता है, इन्हें डाइजेशन से रिलेटेड हमेशा तकलीफ बनी रहती है। यहाँ पे तो सिंगल टेम्परामेंट चल रहा है, मिक्स टेम्परामेंट के ही हम लोग केस स्टडी करते हैं पेशेंट के अंदर, तो वो आगे हम बताएंगे किस तरीके से हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। और हमारे जो पेशेंट जो आते हैं उसमें लिम्फ का भी होता है, ब्लड का भी होता है, और बाइल्स का भी होता है, और नर्वस का भी होता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी फोर टेम्परामेंट से
कोऑर्डिनेट करके बैलेंस करती है, लेकिन उसमें किसी एक ख़ास टेम्परामेंट की प्रेजेंट्स ज़्यादा होती है, उपस्थिति ज़्यादा होती है, जिसके वजह से हमारे एक ख़ास सिम्टम्स राइज करता है। ठीक है। सुइटेबल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ग्रुप्स, इनके लिए स्क्रोफ्लोसो ग्रुप सुइटेबल होते हैं फॉर लिम्फेटिक एंड गैलुडेट डिसऑर्डर। लिम्फेटिक से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं और जिसमें स्क्रॉफ ग्रुप की सारी मेडिसिन आ जाती हैं, जैसे कि S1 हुआ, S2 हुआ, S3 हुआ, S5 हुआ, S6 हुआ, S10 हुआ, S11 है, S12, ये सारी मेडिसिनें स्क्रोफलोसो ग्रुप की है और ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट के लिए सुटेबल होती हैं। ओके। अब ये सारी मेडिसिनें कहाँ पे किस तरीके से सुटेबल होती है, जैसे कि लीवर के लिम्फ नोड्स अगर इनलार्ज कर रही है तो S5 है, अगर इंटेस्टाइनल के लिम्फ नोड में प्रॉब्लम आ रही है तो S10 है, अगर होल बॉडी लिम्फ सर्कुलेशन या लिम्फ प्रोडक्शन या लिम्फ नोड पे कोई इफेक्ट आ रहा है तो वो S1 है। इसी तरीके से ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर के अंदर, यूट्राइन ब्लडर के अंदर या अदर सेक्शन में स्किन के अंदर है तो S2 है। S3 भी इसी तरीके से है। फिर आप आ जाएँ S5 लीवर की हम बता चुके हैं, S10 और S11 हमारी होल बॉडी है। S12 हमारे ऑप्थेल्मिक कंडीशन के लिए है, ऑप्थेल्मिक सिस्टम के लिए है। ठीक। कैंसरस ग्रुप फॉर द क्रॉनिक डिजनरेशन लिम्फेटिक कंडीशन, जब लिम्फेटिक कंडीशन में ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाता है, उस कंडीशन में पेशेंट क्रॉनिक जब सर्वाइव कर रहा हो और क्रॉनिक डिजेशन हो गया हो या ज़्यादा वक्त से बीमारी चली आ रही है, कोई पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, तो ऐसी कंडीशन में हम कैंसिडिसो ग्रुप की मेडिसिन का यूज़ करते हैं। 72 आवर्स 72 घंटे के बाद जो भी डिजीज मानी जाती हैं वो क्रॉनिक कंडीशन में आ जाती हैं। ओके। तो इस तरीके से ये कैंसिसो ग्रुप की जो डिजीज मेडिसिन है, ये ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉनिक केसेस जब स्ट्रक्चर डैमेज हो रहे हों उस कंडीशन में यूज़ की जाती है। स्ट्रक्चर कब डैमेज हो, पहले किसी भी केस में फंक्शनल डिसऑर्डर होता है, फंक्शन इफेक्ट होते हैं, वो टेम्परेचर से भी हो सकते हैं या इन्वायरमेंटल किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से भी हो सकते हैं, टेम्परेचर से हो सकते हैं, बैड हैबिट से हो सकते हैं, हमारे बैड कुकिंग या बैड फूड्स की वजह से हो सकते हैं या बैड ड्रिंक की वजह से हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो ये हमारी प्राइमरी लेवल की जो कंडीशन होती हैं उसमें इस तरफ फ्लोसो आता है। जब ये कंटिन्यू बॉडी कंप्लेंट कर रही है, बार बार उसमें इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, सिम्टम्स राइज कर रहा है और हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देकर के उसे सप्रेस कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो इंटरनली सिम्टम तो रिमूव हो जाता है, जैसे कि पेन है वो रिमूव हो जाएगा या स्नीजिंग है वो रिमूव हो जाएगा, टेम्परेचर है वो रिमूव हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए एब्सेंस हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से रिपीट करेगा। ऐसे कंडीशन में बार बार रिपीट करने की कंडीशन में इंटरनल ऑर्गन की जो कंडीशन होती है वो कंटिन्यूस एक ही जैसी बनी जाती है। सिम्टोमेटिक हम नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर पाते हैं सिम्टोमेटिक, ना कि हम टिश्यूज़ के डिजेनरेशन को कंट्रोल कर पाते हैं या उसके रिक्वायरमेंट को हम फुलफ़िल कर पाते हैं। सिर्फ़ सिम्टोमेटिक उसे रिलैक्स कर सकते हैं या सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आज मॉडर्न की मेडिसिन का जो वक्त है, मॉडर्न मेडिसिन इसी तरीके से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देती है और बॉडी को क्योर दिखने लगते हैं पेशेंट, और पेशेंट जब मेडिसिन लेते हैं तो थोड़े दिन के बाद खुद ब खुद छोड़ देते हैं कि अब तो हम अच्छे हो गए। अच्छे तो होते नहीं हैं, वो क्योर तो होते नहीं हैं, लेकिन इंटरनली जो है उनका उनकी बॉडी के अंदर एब्नॉर्मलिटीज़ डेवलप होती जाती है, डिजेनरेशन कंटिन्यूअस बढ़ता जाता है और ये चीज़ कहलाती है क्रॉनिक। ओके। एक्यूट है, अभी आपको फीवर आया और आप अच्छे थे और सडनली फीवर आया, और फीवर एक सिम्टम्स हैं आपके इंटरनल फंक्शन के अकॉर्डिंग। इंटरनल फंक्शन में किसी भी तरीके की चेंज, फॉरेन बॉडी का आना या किसी टेम्परेचर का चेंज होना, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हम सिम्टम्स किसी मेडिसिन को लेकर के
अगर हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हमारा जो है जो इफ़ेक्ट होता है बॉडी पे, वो थोड़े टाइम के लिए सिम्पटम्स रिमूव हो जाता है या सिम्पटम्स एब्सेंस हो जाता है, और जो साइंस होते हैं वो साइंस भी एब्सेंस हो जाते हैं, और कंडीशन सप्रेस कर जाती है, और पेशेंट सब अपने आप को हेल्दी मानने लगता है। और यही चीज़ जब 72 आवर्स क्रॉस कर जाती है, या 15 दिन पहले फ़ीवर आया था या 2 महीने पहले फ़ीवर आया था और फिर वापस आया और अब बार-बार आ रहा है, अब कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो 15 डेज़ पहले या 2 मंथ बिफ़ोर जो सिम्पटम्स राइज़ किए थे, वो इंटरनल चेंजेज़ हो रहे थे। अब वो चेंजेज़ इतने हद तक बढ़ चुके हैं कि वो डिजेनरेटिव कंडीशन में पहुँच चुके हैं और सिम्पटम्स राइज़ कर रहे हैं। अब वो सप्रेस होने की कंडीशन में नहीं है, वो एक तरीके की टेनिसिटी, जैसे हठधर्मी ऑर्गन के अंदर आ गई है, वो अपनी कंप्लेंट को बार-बार आपको बता रहा है, आप बार-बार उसे सप्रेस कर रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में वो एक बहुत ही ख़तरनाक पोजीशन पे चला जाता है, और जो इनक्योरेबल कहलाता है। इनक्योरेबल में जैसे कि टाइफाइड है, सॉरी, टाइफाइड कह रहे हैं, डायबिटीज़ है, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, या फिर अदर्स कैंसर है, इसी का रिलेटेड होता है। ओके। मेडिसिन रोल इसमें है, रेमेडीज द प्योरीफाई लिम्फ एंड रेगुलेट द वेजिटेटिव सिस्टम। जो हमारी मेडिसिन है वो वेजिटेटिव प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनी गई है, और वो वेजिटेटिव सिस्टम वाली मेडिसिन जो हमारी है, जिसे स्पेजिक एसेंस कहते हैं, ये रेमेडीज़ लिम्फ को प्योरीफाई करती है और रेगुलेट करती है हमारे बॉडी सिस्टम को, और जिससे हम क्योर हो पाते हैं या पेशेंट क्योर हो पाता है। ओके, थैंक यू। आज ये छोटा सा था लिम्फेटिक टेम्परामेंट है, ऐसे ही छोटे छोटे अभी होंगे। लिम्फेटिक है, संजोइम है, और ब्लूअस है, उसका नेक्स्ट टेम्परामेंट आएगा, फिर टेम्परामेंट की लिस्ट खत्म होगी, उसके बाद हम मेडिसिन पे आएंगे। ओके।